हेलो दोस्तों, मैं आकाश दा स्वागत करता हूँ आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। आज हमारे साथ हैं आस्था सरकर, जो कि फिलहाल अमेजॉन वाव की तरफ से अमेजॉन में उनका इंटर्नशिप लगा है और बहुत जल्दी फुल टाइम के रूप में हम उनको देख पा रहे होंगे। सो हाय आस्था, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड इंटरव्यू सेशन। Hello, everyone. Thank you so much, Akash, for having me. This is my very first podcast, and I'm so delighted that I'm doing this with you. Thank you so much. इट इज़ रियली माई प्लेजर। और बहुत जल्दी अभी रिसेंटली हमारे जो ऑडियंस है उन्होंने भी बोला था कि टायर 3 से लेकर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तक का जर्नी जो होता है आप एक पॉडकास्ट के सेशन में कवर कीजिएगा। तो आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी हैप्पी टू इनवाइट यू एज आवर फर्स्ट गेस्ट। तो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस? Okay. As Akash told, my name is Aastha, and I'm from Nitya Meenakshi Institute of Technology, Bangalore, and I'm currently in my fourth year, and I'm pursuing electronics and communication engineering there. And recently, I got an opportunity to intern at Amazon through the Amazon Wow program. So basically, I'm here today so that I can give all the audience that are present. I can give them an overview of the program. Okay, that's really great, and many congratulations from my side and from our audience side for this wonderful opportunity. तो सबसे Thank you. पहले मैं ऑडियंस को और आपको भी बता देना चाहूंगा, हमारा जो ये पॉडकास्ट रहेगा इट इज गोइंग टू बी इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, सो दैट द ऑडियंस फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया एवरीवन कैन वॉच एंड अंडरस्टैंड दिस। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि हम बेसिक स्कूल लेवल से शुरू करते हैं। आप कब सोचे कि आपको सॉफ्टवेयर के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है? तो आप थोड़ा सा स्कूल का बैकग्राउंड बताना चाहेंगे? Yeah, sure, definitely. My schooling, I did my schooling from an ICSE school. So उसमें basically क्या होता है, we like normal computer science that was there from class fifth itself, and like we got introduced to our first programming language, that is Java in class ninth itself. Okay, so जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नया नया आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड, मुझे बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट आने लगा. Like I could see that I was a above average student, right? But I could see that programming या computer science के जो ये subject था, and when it used to come to programming, तब मेरा उसमें grasp it was really nice. So उस टाइम से मुझे ये interest बहुत ज्यादा आने लगा कि yeah, if I want to pursue a career, I will be doing it in this field itself. क्योंकि interest बहुत ज्यादा था और मुझे questions बनते भी थे, मुझे समझ भी आता था. तो yeah, that's how I got my, like that's how I what to say, I got to know that okay, मेरा field अब मुझे इसमें ही करना है. ओके, मतलब प्रोग्रामिंग एक ऐसा चीज था जो कि आपको इंटरेस्ट दिखाया इस फील्ड में जाने के लिए। और मेरा भी कहीं ना कहीं सिमिलर ये स्टोरी है कि मैं भी प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस हुआ, बट आई वाज इन क्लास 11 जब मैं फर्स्ट प्रोग्रामिंग किया C++ में। ओके, तो अभी मैं पूछना चाहूंगा कि जब आप इंजीनियरिंग फाइनल किए, तो जितना मैंने रिसर्च किया है आप भी बता रहे हैं कि योर कॉलेज इज अ टायर 3 कॉलेज। तो जब Yes. आप जेई का प्रिपरेशन किए होंगे या फिर डिफरेंट कॉलेजेस का भी पता किए होंगे, तो उस टाइम पे आप जब टायर 3 कॉलेज में गए तब आपका फीलिंग कैसा था कि यार एनआईटी नहीं हुआ, आईआईटी नहीं हुआ, तो अब क्या करें आगे के 4 साल? सो व्हाट वाज योर थॉट इन दिस? See, demotivate, तो not exactly demotivate, but yeah, I was actually sad क्योंकि that I wasn't able to score उतना अच्छा in mains, and then a college भी उतना अच्छा नहीं मिल पाया, like when I compare it to IITs and NITs. Then हाँ, ये सारी चीजें तो थी, but like I always had this at the back of my mind that life does give you a second chance. And I have heard many stories, like life stories of students जो कि tier 3 colleges में गए, but still they have put in so much of effort, और अभी उनका मतलब they are living like whatever their success and everything is, it's actually very nice. Yeah. Right. तो ये एक चीज था. So I ठीक है, जो हुआ सो हुआ, that is there, but I never stopped. I kept working, so I kept putting in efforts. तो आज results मिल रहे हैं उसके. So वही है, ओके, demotivate. तो आपके आंसर में मुझे ये चीज पता चल रहा है कि कॉलेज डजंट मैटर। आप ये बोल रहे हैं कि अगर मेहनत सही से करेंगे और इंटरेस्ट रहेगा तो चाहे आप टायर 1 कॉलेज से हो या टायर 3 से कॉलेज से हो, कोई फर्क नहीं होता है। बट हाँ, अपॉर्चुनिटीज मिलने में थोड़ा सा होता है कि हाँ कुछ हाँ, कंपनीज आ रही हैं, होता कुछ कंपनी के पास आप है जा रहे हो। IIT. यस। क्योंकि
like IITs and NITs में क्या होता है, if a person gets into those colleges like that, he or she does get an head start क्योंकि like many good companies they visit their campuses and all those things happen, या right? So they do get an head start. अगर आप वही एक tier 3 कॉलेज में आ गए तो opportunities मिलने में थोड़ा मुश्किल होता है, but वही है कि it everything goes around and it actually focuses on वही है कि आप कितना ज्यादा हार्ड वर्क डाल रहे हो. अगर हार्ड वर्क आपने डाला है एंड इफ यू हैव लाइक रियली डेवलप दैट काइंड ऑफ स्किल सेट, तब अपॉर्चुनिटीज दे विल कम टू यू. ओके, दैट इज रियली नाइस। तो मुझे या उम्मीद है हमारे जो जूनियर्स भी देख रहे हैं उनको भी मोटिवेट होगा कि आप भले किसी भी कॉलेज में, आप कॉलेज को जिम्मेदार मत ठहराओ कि आप अभी ये नहीं कर पा रहे हो, वो नहीं कर पा रहे हो। हमारे पास आज एग्जांपल है आस्था का, जो कि एक टायर 3 कॉलेज से होने के बाद भी अमेजोन में उनका इंटर्नशिप हुआ है। तो अभी मैं पूछना चाहूंगा, एक ऑडियंस के साथ मैं पोल भी किया था कि क्या क्वेश्चन वो पूछना चाहेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है और ये मेरा भी कॉमन क्वेश्चन है कि आपने प्रिपरेशन कब शुरू किया था? क्या ये 12th के टाइम से प्रिपरेशन शुरू हो गया, या फिर इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में हुआ, या फिर सेकेंड ईयर में हुआ? तो आपका प्रिपरेशन कैसे शुरू हुआ और कैसे शुरू किया? आप क्या क्या मोटिवेशन रहा, क्या रिसोर्सेस रहे? थोड़ा सा प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताइए। ओके, सो मेरा तो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, ठीक है. सो वट एवर इज नीडेड फॉर प्लेसमेंट्स लाइक दैट इज बेसिकली 80% ऑफ DSA, एंड देन इट ऑल्सो लाइक फोकसेज ऑन कोर CS फंडामेंटल के सब्जेक्ट्स एंड योर प्रोजेक्ट वर्क एंड द internships that you have done. तो ये सब चीज का एक complete package comes, right? So क्योंकि मेरा non CSIT branch था, तो ये core CS fundamentals के subject and the DSA oriented like topics and everything, these weren't included in my curriculum. तो ये सारी चीजें I had to do अलग से, like I had to like put in extra efforts and I had to do those things. So in my first year basically like 11th 12th से आप इतना ज़्यादा पढ़कर आते हो तो that दिमाग में stress भी बहुत रहता है. तो first year basically I just explored, लाइक मैं ये हाँ वही एक्सप्लोर करा, लेकिन उतना कुछ खास कोडिंग वगैरह नहीं करी. बेसिकली जैसे मैंने बोला कि मतलब हमारे स्कूल में ही मेरा क्योंकि ICSE स्कूल था, तो लाइक जावा वगैरह आई न्यू दैट टाइम. सो ओके। हाँ, मैंने अपने बेसिक्स बहुत अच्छे से उस वक्त क्लियर करी, ठीक है. बेसिक्स एज इन मैं हल्का फुल्का कभी कभार हैकर अर्थ या हैकर रैंक पे कोडिंग क्वेश्चंस कर लेती थी. नॉट कंसिस्टेंटली इन फर्स्ट ईयर, बट हाँ कभी कभार मैं कर लेती थी, वंस इन अ ब्लू मून और समथिंग. बट ओके। बेसिकली मेरा ये पूरा कोडिंग का जर्नी इट स्टार्टेड लॉकडाउन से. ओके। सेकेंड ईयर, नो नॉट सेकेंड ईयर, आई गेस फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर एंड में दिस लॉकडाउन थिंग हैपेंड. सो दैट ओके। फर्स्ट लॉकडाउन वाज ऑफ एंटायर 10 months. तो बहुत ज्यादा आई गॉट टाइम, मुझे सोचने का भी बहुत टाइम मिला, मुझे समझने का टाइम मिला, क्योंकि इफ आई वांट टू परस्यू अ करियर इन दिस पाथ, तब मुझे हाउ शुड आई प्रोसीड इन अ सॉर्टेड मैनर. तो ये सारी चीजें हुई. तो वही सेकेंड ईयर में बेसिकली आई पुट माई फुट इनटू वेब डेवलपमेंट, ठीक है. वेब डेवलपमेंट की कोर्सेज करे, रिसोर्स लाइक स्टार्टिंग में क्या होता है कि यू लुक फॉर कोर्सेज जो एक थोड़ा सॉर्टेड ऑर्डर में रहे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि यू डोंट हैव दैट आइडिया कि व्हाट विल कम आफ्टर व्हाट, या दैट एक प्रॉपर सीक्वेंस दिस में, राइट। या एक प्रॉपर सीक्वेंस आपको स्टार्टिंग में नहीं समझ आता है. तो फॉर दैट आई परचेस्ड अ कोर्स, और वो इकलौता कोर्स था जो मैंने परचेज करा. उसके बाद मुझे कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत ओके। नहीं पड़ी. आई परचेज दैट कोर्स फ्रॉम यूडेमी, एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स था. तो मुझे एक सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है, कि क्या के बाद क्या करना है, उसका एक मुझे आइडिया हो गया. देन उसके बाद फिर और बहुत सारे मतलब टेक स्टैक्स में उसमें ऐड करते गई कि ठीक है अब ये कर लिया तो उसके बाद क्या करना चाहिए. जैसे रिएक्ट वगैरह सीखना स्टार्ट किया, करा. बैकएंड में क्या क्या आपके टेक्स्ट मतलब लाइब्रेरीज है, जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज है. बेसिकली मेरा टेक स्टैक जावास्क्रिप्ट है, तो उसमें क्या क्या है, तो उन सारी चीजों पे आई स्टार्टेड वर्किंग. सो ये एक मुझे मिल गया. देन सेकेंड ईयर में ही मैंने मतलब एक अपना अच्छा खासा कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने तैयार कर लिए, जो कि दैट इवेंचुअली दैट हेल्प मी इन गेटिंग internships in my third year. Like these ओके। internships were basically with startups and all, service based startups as well as product based startups. So these projects, they helped me getting into those things. So this was it. And then third year mein I had my internships, and along with that I focused majorly on DSA, because if you want to crack any product based company,
like 80% of their focus, it's on DSA only, the questions and everything. So yeah, DSA is actually very important. So I started practicing on lead code consistently. So these things happened. Yeah, and apart, like parallelly मेरे internships वगैरह भी चलते थे. तो ये सारी चीजें थे. फिर थर्ड ईयर के एकदम लास्ट में, like when my placement season was about to commence, at that time I started I started reading all those core CS fundamental के subjects and everything. So this complete package, I like, not complete package, like I mean to say, like these three things, that is your DSA course, CS fundamentals, and your internships and everything. This took about 2 years. Yeah, ओके about 2 years. Like mastering everything. सो Yeah. 2 साल के टाइम पीरियड में इट इज गुड एनफ टाइम जो कि आप प्रिपरेशन करके क्रैक कर सकते हो ऐसे एग्जाम्स. ओके हाँ. ओके तो जैसे But if आप लेट तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप लेट भी स्टार्ट करके आप कर सकते हो, बट वही थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे. कुछ चीजें जिनकी वेटेज ज्यादा है, एज आई सेड डीएसए एंड ऑल, यू शुड बी मास्टरिंग देम फर्स्ट इफ इन केस यू हैव स्टार्टेड रियली लेट. ओके, तो वही है. ओके वो मतलब इंडिविजुअल अपना लेवल पे भी डिपेंड करता है. किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को टाइम लगता है, 2-3 बार पढ़ने के बाद समझ आता है. सो इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल, बट गुड इनफ अगर रहेगा 2 से 3 साल का अगर टाइम रहे, मतलब फर्स्ट ईयर से ही अगर शुरू कर ले, तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहेंगे क्रैक करने के लिए, राइट? यस. ओके तो अभी थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज. जैसे कि आपने बताया आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी करा हुआ है, आपको फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिला. तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अमेजोन से पहले आपके क्या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज रहे और वो एक्सपीरियंस आपको कैसे मिला, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. Alright, so Amazon से पहले basically most of you all must be aware of this platform Internshala. तो उस पे vacancies आते तो I used to apply from there, and then I used to apply from LinkedIn as well. अगर वहाँ पे उसके मतलब job result का that search section is there. Sorry, yeah, job search section notification is there. So if you switch on that, then you will be getting notifications about all the recent vacancies that are coming up. So उधर से, and like ये दोनों से I used to search कि क्या what are the vacancies, and if they are matching my current like expertise level and my current qualification, then I used to apply. So Amazon se pehle I basically had 3 internships, out of which the first one, there I basically had to just build my personal project. Usme I didn't work with any team or anything, any stuff like that, and it was just a 1 month internship. Then my second internship, it was with a service based organization, and that internship was of 4 months, and there I like worked on 2 projects, and like there was a like special team that was basically oriented like handling for this, that was oriented for handling that particular project. So yeah, I worked with a team there. And then my fourth internship, like that was also like around 5 to 6 months. Sorry, not my fourth, my third internship. That, yeah, that was like around 5 to 6 months, and that organization, it was a product based organization. So like there also we worked in a team, but a particular mentor was assigned to me, and I had to like report to that mentor regularly. Like he used to just see that what are the tasks that are being completed by me, and if in case I had any doubts or if I was stuck anywhere, I used to like approach him. So all these things were there. Okay. तो अभी सुन के तो काफी अच्छा लग रहा है कि आपको ये चीज अपॉर्चुनिटी करने को मिला, आपको ये सक्सेस मिला. बट कमेंट सेक्शन में और मेरे मन में भी ये सवाल आते हैं बहुत सारे कि सर हमारे पास टाइम तो वही लिमिटेड है 24 आवर्स, और करने को इतना सारा चीज है, साथ में डिमोटिवेशन अलग से कि अगर घर वालों के ताने सुनने को मिल रहे हैं या फिर एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे, खुद पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है. तो एक बहुत इंडिविजुअल लेवल पे क्वेश्चन ये है कि आप टाइम को कैसे मैनेज किया करते थे. इतना सब चीज, आपको कॉलेज का भी असाइनमेंट्स रहेगा, मुझे पता है इंजीनियरिंग में बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं, हर हफ्ते आपको क्विज या फिर कोई सेमिनार हो गया, कोई टॉक हो गया, कुछ भी आपको ऐसे अटेंड करने को पड़ता होगा. तो ये सभी के बाद भी आप ऐसे एक्सटर्नल जो इंटर्नशिप्स हैं वो आप ढूंढ के उसके लिए तैयार होके खुद से कोर्सेज करके, how you used to manage that? I'm very curious about this answer. Can you please answer this? Yeah, sure. See, सबके लिए दिन में तो 24 आवर्स ही होते हैं, बट वही है कि इट ऑल कम्स डाउन कि आप कितने एक डिसिप्लिन मैनर में हाउ यू अप्रोच थिंग्स. ओके, डिसिप्लिन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. हाउ यू कीप योरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज ऑक्यूपाइड. और थोड़े साइड डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उनको कभी कभार मतलब ठीक है,
थोड़ा साइड ही रखना चाहिए। ओके। सो ये डिसिप्लिन के हिसाब से, और ऐसा मैंने कभी कुछ मतलब पेपर पेन से अपना रूटीन सेट नहीं करा, इट वाज जस्ट इन माय माइंड ओके दैट एवरी डे आई हैव टू डू दिस मच क्वेश्चंस। अपना इंटर्नशिप का भी काम है, अपना एकेडमिक्स भी है, और मेरा हाँ एकेडमिक्स थोड़ा मेरा अलग ही था क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स मेरे अलग थे, तो ऑल दीज थिंग्स वर देयर। बट वही है कि हैबिट बनाना पड़ता है। आप अगर ओके। मेहनत को अपनी एक हैबिट बना लोगे रादर देन जस्ट डूइंग हार्ड वर्क व्हेन यू गेट फील मोटिवेटेड, मोटिवेशन से आप मत हार्ड वर्क करो, व्हेन ओनली व्हेन यू गेट मोटिवेटेड डोंट डू हार्ड वर्क जस्ट दैट टाइम। ओके। इन स्पाइट ऑफ दैट हैबिट बनाओ हार्ड वर्क को, तो सब चीज धीरे धीरे इट विल गेट अलाइन। वही है। ओके, तो हैबिट इज द की। आपका हैबिट बनते रहा और वो रूटीन में ऑटोमेटिक ऐड होते गया, या और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वही चीजें आपको अच्छा लगने लगा करने में, और डेली आप यस। उसको करते गए विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर या फिर खुद को भी प्रेशराइज्ड फील करते हुए। दैट इज रियली या नाइस। तो अभी थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट द प्रोजेक्ट्स। जब भी आप कोई कोर्स पढ़ते थे या फिर कहीं से भी आप ट्रेनिंग लेते थे, तो वो जो प्रोजेक्ट था उसको आप कैसे वैलिडेट करते थे या फिर उस पर कैसे काम करना शुरू करते थे? कितना टाइम लगता था? आप कॉलेज ड्यूरेशन में करते थे या फिर शाम को रात को बैठ के करते थे? तो अबाउट द प्रोजेक्ट थोड़ा सा इलाबरेट कीजिए। So basically, whenever I used to follow a course, like course as in I mean that when I followed my first paid course that was on Udemy, तो उसमें बहुत सारे mini projects were included in that course itself, ठीक है? So I used to do that, और फिर ऐसा नहीं है कि whatever they teach you do implement the very same thing and you don't get stuck. Obviously you do get stuck, तो उसके लिए फिर you need to debug, you need to search on internet, तो ऐसे ऐसे करके I used to proceed. फिर जब that complete course it like that complete course I completed, and then what happened, I my first like very full-fledged project was this thing. It was an e-commerce application. Okay, so it was an e-commerce a t-shirt store karke, it was an application. For that I ओके। made the complete front end as well as the back end, all these things I made. So uske liye bhi, like obviously when you are doing anything for the first time you have to refer to some resources and stuffs. So by internet pay I used to surf a lot, and then I also used to surf like, okay, if I am doing the project in this particular domain, so what are the best projects that I can do that will also give a lot weightage to my resume, like if in case I add them to my resume. So I used to surf a lot basically. And then I used to I used to read many technical blogs and everything. I used to watch videos on YouTube, ठीक है, how should I proceed, then I used to do it myself. So ऐसे ही सीखते सीखते करते करते then I proceeded in that manner itself. ओके, तो आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते थे या फिर बाहर ऐसे घर लेके? No, I live in hostel only. ओके। Hostel. तो हॉस्टल, तो हॉस्टल मैं भी हॉस्टल में रह चुका हूँ, सो आई नो दैट हॉस्टल में कितना टाइम कहाँ पे जाता है, दोस्ती यारी फ्रेंड सर्कल, और ऐसे मस्ती मजाक करते करते काफी टाइम चला जाता है। उस टाइम लगता है, मैं कल भी एक जूनियर से बात कर रहा था तो उसका भी यही क्वेरी था कि सर हॉस्टल में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, हम अपने फ्रेंड सर्कल में रह जाते हैं और वो मजा लगने लगता है, उसको छोड़ के हम आके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आप कैसे उस टाइम को निकाल के आते थे? ऑब्वियसली फ्रेंड सर्कल में मस्ती मजाक होता है, और मैं जितना आपका प्रोफाइल भी चेक कर रहा था, आई थिंक यू लव ट्रैवलिंग एज वेल। आपने बहुत जगह Yeah. ट्रैवल कर रखा है। सो ये एक्सटर्नल चीजों से दिमाग हटा के कैसे आप पढ़ाई में लाते थे, तो उसको थोड़ा सा बताना चाहेंगे? See, everything is important, right? आपका मतलब फ्रेंड सर्कल के साथ जो आप अपना घूम फिर रहे हो, that is also important, that is also a part of life. But वही है कि at the back of the mind मेरा हमेशा like it was always there कि okay, I do have a goal, I am here for a particular reason, I came to Bangalore for a particular reason, so I have to pursue that. That thing was always there at the back of my mind. So अगर मैं कुछ and I had like I do have major self control, ठीक है, like अगर दोस्त के साथ बाहर भी जा रही हो या फिर I am spending a amount of time with them, तो मेरे अंदर है उतना self control कि ठीक है, मतलब ज्यादा टाइम भी उधर नहीं देना है, I have to get back to my room and I have to do my stuffs as well. So all those things were there, self control, and वही है कि आपका जो गोल है, जो आपका long term goal है, that should always be at the back of your head. ओके। So if these two things you keep in mind, तो I guess everything manage करना it will be easy enough. ओके, तो जो गोल है वही आपको बैक एंड से पुश करता रहेगा कि हाँ वो सब ठीक है, Yeah. बट अभी आ जाते हैं थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए।
राइट। Yeah. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल बिट सीरियस। ये मतलब काफी बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ओनली सीएस या फिर आईटी के स्टूडेंट्स ही ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर कोर कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ के ही कंपनीज को क्रैक कर सकते हैं, बट यू प्रूव्ड इट रॉन्ग। आप नॉन सीएस ब्रांच से होके भी आप अभी अमेजोन में इंटर्नशिप कर रहे हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी चाहिए कि ये कैसे हुआ, लाइक नॉन सीएस आईटी ब्रांच से होके भी आप स्विच करके आप वो चीज भी पढ़ाई करते थे जो सीएस के भी सब्जेक्ट्स हैं, साथ में आप कोडिंग भी करते थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा एलाबरेट कीजिए। Okay, so as far as the placements are concerned, basically वही तीन चीजें रहती है, your DSA, your core CS fundamental subjects, like major part is DSA only, but apart from that, your core CS fundamental subjects, and then your this thing, your projects and your internships, all those things are there. So when we talk about like DSA and those subjects and some tech stacks also, like basic web development ke tech stacks, everything, what CSIT students have, like they do have an edge over us. And what is that particular edge? See, these things are taught to them in their curriculum itself. So Right. वो लोग level 1 से start करते हैं, ठीक है, and they do start from level 1, and then they just have to level it up. Like they have to practice, they have to get their hands dirty, hands on projects, everything they have to do. But they start from level 1. And when it comes to non CSIT branch students, ये सारी चीजें, these things are not included in our curriculum, right? So we start from level 0. But ठीक है, level 0 से level 1 कितना ही टाइम लगेगा, मतलब हाँ वही है कि efforts, it at the end of the day everything goes to how much, like everything comes down to how much efforts you are putting in. ठीक है, आपको वही है कि आप familiar नहीं रहोगे तो थोड़ा टाइम मैनेज करने में, और क्योंकि वो सारी चीजें it's not being taught in your curriculum, तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, but it's fine. आप उतना एफर्ट्स डालो तो things will get on the right track. ओके, तो एफर्ट्स बहुत जरूरी होता है, भले आपको Yeah. बेसिक फंडामेंटल नहीं भी आता हो, आप एफर्ट्स डाल के उसको सेम लेवल कर सकते हैं। राइट। ओके, क्योंकि तो आज के आंसर। समय, हाँ हाँ। yeah, like because in today's world everything is available on the internet resources, and when you talk about softwares or pursuing a career in computer science engineering, all the resources, like legit, it's available on the internet and it's free of cost. तो इस चीज में तो you shouldn't have a second thought also, क्योंकि जिनको करना है they will be following those resources and they will be pursuing. आपके पास you won't be having an excuse कि अरे मुझे सिखाया नहीं गया तो I don't know. आपके पास सीखने के लिए, it's just that if you have the will to learn, you will be learning it anyhow. So that thing is there. वेरी नाइस। सो अल्टीमेट आंसर ये रहेगा कि बस ऐसे मैंडेटरी नहीं है ओनली सीएस के बच्चे कर सकते हैं, नॉन सीएस भी बिल्कुल यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दो स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोग ऐसे भी पूछे हैं कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या सीखना चाहिए। आज भी मुझे व्हाट्सएप में ये मैसेज आया, सी प्लस प्लस चूज करें, जावा चूज करें या पाइथन चूज करें। तो आपका क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, और इन जनरल कोई स्टूडेंट शुरू करना चाह रहा है जिसको प्रोग्रामिंग का बेसिक पता है, सी प्रोग्रामिंग का बेसिक जो पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर में, तो वो कौन सा लैंग्वेज को चूज करें, सी प्लस प्लस, जावा या फिर पाइथन? ओके तो जैसे मैंने, इससे मेरा थोड़ा पास्ट पे रिलेटेड है क्योंकि मुझे स्कूल में जावा सिखा दिया गया था, तो रादर देन लर्निंग एनी अदर लैंग्वेज, हाँ मुझे पाइथन आती है, बट सी प्लस प्लस हल्का फुल्का मुझे आता है, बट आई डोंट यूज दैट मच फॉर डीएसए एंड स्टफ. सो एज फार एज डीएसए इज कंसर्न, आई चोज जावा एंड आई प्रोसीडेड विद दैट ओनली. ओके, अब इसमें कोई, एज फार एज ओनली डीएसए इज कंसर्न, इसमें कोई दिक्कत नहीं. यू कैन चूज जावा ऑल्सो, यू कैन चूज सी प्लस प्लस ऑल्सो, यू कैन चूज पाइथन ऑल्सो, जो भी आपको इजी लगे. लाइक इफ अगर कोई नॉन टेक बैकग्राउंड से है एंड लाइक he or she just got into technologies and stuff and he has to practice DSA, उसको प्रायर कोई भी नॉलेज नहीं है किसी भी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो बेसिकली he or she they basically start with C, right? So C से C++ की ट्रांजिशन इज क्वाइट इजी. सो ठीक है, आप उस वे में जा सकते हो, या फिर आप पाइथन भी सीख सकते हो. पाइथन इज ऑल्सो वेरी नाइस लैंग्वेज, मतलब बिगनर फ्रेंडली है, तो आप उससे भी आप यू कैन प्रोसीड. So these things are there. But और हाँ, पाइथन एंड जावा सीखने का एक बेनिफिट ये भी है कि हाँ, आप जावा को एंड पाइथन को यू कैन यूज देम फॉर योर डेवलपमेंट पर्पसेस ऑल्सो, क्योंकि उसके पूरे के पूरे डेवलपमेंट स्टैक्स आते हैं फॉर जावा एंड पाइथन. क्योंकि सी प्लस प्लस का अभी तक मुझे तो नहीं पता ऐसा कोई आता है, लेकिन अगर कोई आते भी है ऐसे डेवलपमेंट स्टैक्स, दोज आर नॉट दैट मच आई गेस
it's not that much popular. So ओके this thing is there. You can choose any language. ओके। तो मैं भी यहाँ पे एडिशन थोड़ा सा करना चाहूंगा कि अगर कोई सी प्लस प्लस से भी करता है, सी से सी प्लस प्लस ट्रांजिशन बहुत इजी होता है, वो जल्दी कर सकते हैं। और अगर सी प्लस प्लस को भी अच्छे से सीख लेते हैं, जितने भी वहाँ पे एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, तो जावा को स्विच करने में भी उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 to 4 वीक्स में वो वही सभी चीज सेम चीज को भी कर Yeah. सकते हैं, बस थोड़ा सा Yeah, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके। और इसके अलावा जब आप, हाँ जी बताइए। जस्ट आप एक लैंग्वेज पकड़ो और उसको आप अच्छे से यू प्रैक्टिस इन दैट, आप अपने सारे बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करो एंड देन एडवांस कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, फिर ट्रांजिशनिंग ऑफ लैंग्वेज इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील एक्चुअली, राइट, एज यू जब सेड। कॉर्पोरेट में एंटर भी करते हैं तो वहां पे मोस्टली जावा में काम करना पड़ता है। तो एक्सटर्नल एक बेनिफिट हो जाता है कि अगर आप जावा से ही शुरू कर रहे हो डीएस एंड ऑल, तो आप जाके भी जावा में काम करोगे मोस्टली। ओके। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सीएसए का फ्यूचर स्कोप क्या है? अभी एआई एमएल इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, बहुत लोग का कहना है कि सर ये एआई एमएल क्या जॉब्स को खा जाएंगे, दे आर गोइंग टू किल द जॉब्स। तो क्या ये सच है? आपका क्या कहना है कि सीएसए का फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है? See, I don't think so. ये जॉब को like all these technologies, AI ML जो अभी इतना ज्यादा बूम पे है, मुझे नहीं हम्म। लगता कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज खाएंगे, बल्कि वो they will be bringing more job opportunities into the plate. I feel so, क्योंकि आज के टाइम में if you see around, if you look around, everything is being digitalized, right? Like आप और इतने सारे जो भी बिजनेस है, जो भी चीज है, like they do need a like digital platform also in order to sell their products or anything, any stuff of like that. हर छोटे से बड़े बिजनेस को दे डू नीड सम काइंड ऑफ डिजिटल एड। सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ भी फ्यूचर में मतलब ऐसा कुछ बुरा टाइम आएगा दैट jobs won't be available in this field or anything like that. As far as I think that अभी आगे भी CSE ब्रांच का बहुत ज्यादा अभी लाइक स्कोप है। ओके। टू ऑल दोस जूनियर्स जो ये सवाल पूछते हैं कि सीएससी का स्कोप खत्म हो जाएगा, ऐसे जॉब्स चले जाएंगे, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग जो ह्यूमंस है, हमारे पास नेचुरल इंटेलिजेंस है, और मशीन जो है वो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि बनाया गया है ह्यूमन के नेचुरल इंटेलिजेंस को यूज करके। तो कभी भी नेचुरल इंटेलिजेंस से ज्यादा हावी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हो सकता। और यहाँ पे इन एडिशन होते रहता है। हम जैसे कोई भी चीज देखते हैं, सोचते हैं, तो हमारे पास सोचने का शक्ति है, जो कि मशीन्स के पास नहीं है। हम जितना उनको बोलेंगे वो इसी लेवल पे काम करेंगे। अगर जॉब की बात करते हैं तो हाँ, कुछ सेक्टर में जॉब खत्म हो सकते हैं। जैसे मैनुअल कैलकुलेशन पहले हुआ करता था कि कोई बैठ के कैलकुलेशन कर रहा है, तो ये ऑटोमेशन के जरिए से बहुत तेजी तरीके से बहुत ज्यादा डेटा को हम हैंडल कर सकते हैं। ये सारे जॉब है, बट इसके साथ बेनिफिट ये है कि आप अपने आप को स्किल अप करोगे, नया स्किल सीखोगे, तभी जाके आप जॉब मार्केट फिट बैठ पाओगे। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि प्रैक्टिस हम लोग कहाँ से करें? जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग सीख लिए, डीएसए का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए, तो इन विच प्लेटफॉर्म वी विल प्रैक्टिस? क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? Yeah, sure. Like you can go for any platform, but basically what I prefer is Lead Code or GFG. Like these two platforms I prefer. So like Lead Code is actually very much oriented to all like solving all the DSA questions, interview type of questions जो भी आते हैं, तो उस पे उसी type के questions सारे रहते हैं. So if you follow these either of these platforms, the your preparation will be I guess that would be more than enough. But you have to ओके practice efficiently. Yeah. ओके। सो प्लेटफॉर्म मतलब कोई भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी सारे सेम सिमिलर क्वेश्चंस भी आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे। और यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल होते हैं सॉल्यूशन बेस्ड और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज्यादा जरूरी होता है। अब हम बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज बात कर लिए कि ये ऐसा चीज होता है, हम लोग ये काम करना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए, बट बिहाइंड ऑल दिस एक चीज होता है, फेलियर। तो आपके क्या फेलियर्स रहे, स्ट्रगल पॉइंट्स रहे, उसको मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। कब आपका डाउन मोमेंट्स रहा और वापस आप कैसे मोटिवेट किए खुद को? सो प्लीज टेल अस अबाउट दिस। Yeah, definitely. See, one of the down moments तो मेरा वही था अभी like JEE mains के time पे when my result wasn't that good and I couldn't make it to that good college, like tier 1 colleges जो इंडिया में है, NIT IIT, उसमें नहीं मुझे एडमिशन मिल पाया. So that was one down moment for me. But वही है ना, whenever you face any kind of situation, any kind of
down situations, you should always pick yourself from that, and you should always get up and ठीक है अभी end of life थोड़ी ना हुआ है, you can always life gives you a second chance. तो ये सारी चीजें थी. So yeah, this was one down situation. ये था. उसके बाद ड्यूरिंग कोविड सेकेंड वेव भी मतलब मेरे फैमिली पे थोड़ा, माय फैमिली गॉट अफेक्टेड, लाइक ऑल ऑफ अस एक्चुअली. that time was really dreadful for all of us in India, and sorry, not in India, like across the world, like everyone's family, everyone was suffering very badly, and even the impact was the same on my family also. Like all of us got COVID. We all of us were COVID positive. So yeah, that time was also very dreadful. But उस time भी मतलब I don't know, but somehow मेरा दिमाग थोड़ा concentrated रहता था what I had to do उस पे भी. But हाँ, obviously उस वक्त family को भी time देना बहुत जरूरी था. But yeah, I kind of managed both of them. So yeah, ये वाला, it was one of the situation. And apart from that, yeah, अभी तक तो सब चीज ठीक है, but let's see. ओके, सो इसका समरी मैं जितना निकाल पा रहा हूँ, एक लाइन में अगर समराइज करूँ तो खुद से ज्यादा खुद को मोटिवेट कोई और नहीं कर सकता. बाहर के जितने भी एक्सटर्नल मोटिवेशंस रहेंगे वो टेम्परेरी रहेंगे, एक दिन दो दिन अच्छा लगेगा, बट फिर अगर लॉन्गर रन तक आपको सस्टेन करना है तो खुद ही खुद का सोर्स ऑफ मोटिवेशन इंस्पिरेशन बनना पड़ेगा. एंड आपके आंसर से, बातों से मुझे बिल्कुल पता चल रहा है कि कितना भी डाउनफॉल आ जाए, यू आर गोइंग टू बाउंस बैक, और खुद को मोटिवेट रखेंगे आप. सो टुवर्ड्स द एंड मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा, अमेजोन वाव के बारे में थोड़ा सा बताइए. हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, एंड वाव में क्या एक्स्ट्रा चीजें होता है जो वुमेन लोगों के लिए बेनिफिट करता है, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? Yeah, so Amazon Wow, it is basically a diverse hiring program that is conducted by Amazon every year. Or isme the eligibility criteria is like it's basically open for all female candidates across India who are like currently in their final year of BTech or MTech or MCA, or they are pursuing any 5-year dual degree. They should be in their final year. So all female candidates across India, they are eligible for the same. And iske openings, basically you just have to go on their official career portal, sorry, not official career portal, their official website, Amazon Wow ki website hai, and you just have to like register there. The registration link, it's open, I guess, yeah, in June. Yeah, it's open in June. And then from there only, once you register, it's a networking platform also, right? So what happens there, they conduct multiple events and webinars. They conduct like on various topics like resume building and कौन से DSA के concepts they are focusing majorly upon. All these things they convert like they like conduct like multiple webinars on the same, and their webinars also they are focused around Amazon principles also. So these all these webinars are conducted mainly in July, in the month of July, and like basically students who have registered for the same, they attend these webinars, and फिर उनका like online round start होते हैं. Like for the internship program, for final year students, it's the internship opportunity that they give is of 6 months, and for pre-final year students, the internship opportunity that they give is of 2 months. Okay. So yeah, so in the month of August, their rounds they start their rounds. So first wala round, it was a virtual round, and usme matlab wahi thi ki they basically asked like 24 to 25 MCQs that was mainly focused on subjects like your core CS fundamental subjects like OOPS, DBMS, OS, then your computer networks, your software engineering. Some questions were from Linux systems as well. So all these things were there, and one coding question. So this was what they gave in first round. Then in second round, for students who got shortlisted to second round, the second round, in second round, they gave 2 coding questions. Yeah, and you had to solve them in 1 hour. So this was for the second round. And for the third round, for students who got like shortlisted for the third round was it was an in-person interview. And it's an in-person interview that was conducted in like at various locations jahan pe bhi Amazon ke offices hai. Like it was conducted in Bangalore, Chennai, and 2 more locations, Hyderabad, and I guess Noida or Delhi, either one of them. I don't remember the exact location, but yeah, like there all the like the candidates basically they chose whichever location are near to their
home places, so they chose that, and then they they went there and they gave their offline in-person interview. And interview, maybe it was majorly focused ye DSA पे. They gave two coding questions in interview as well, and you were supposed to optimize both of them, and you were supposed to explain both the questions and give the right, sorry, you had to write the code for the same on pen and paper, using pen and paper. And yeah, it was also of 1 hour. So यही था, फिर इंटरव्यू हुआ, उसके बाद फिर इंटरव्यू के बाद आई गेस around after 2 to 3 days जो भी finally students who got the internship, they got the selection mail, and students who were rejected, they got their rejection mail. So all this thing it happened in around 1 month of time. Okay, you explained all the different rounds beautifully, जो कि एक beginner friendly way में था, जो भी अभी नए freshers देख रहे हैं उनको helpful होगा समझने में different rounds क्या होता है, कितने questions आते हैं, कहाँ से prepare करना चाहिए, everything you explained it. और मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके. सो टुवर्ड्स द एंड आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए जो भी ऐसे प्लेसमेंट्स के लिए टारगेट रखते हैं? मैं यही बोलना चाहूंगी, लाइफ में सबके हाईज एंड लोज आते हैं. इट्स नॉट अबाउट द लोज दैट यू फेस इन योर लाइफ, इट्स जस्ट अबाउट कि जब भी ऐसा कोई हार्श situation आता है, how you pick yourself from that, and how you gear yourself up, and then how much your efforts does matter. एक हिंदी में कहावत है कि मेहनत की गई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती. तो दिस इज देयर, आप मेहनत करो, कभी ना कभी आपको you will be getting the result. So this thing is there in hard work. कभी ना कभी वो रिजल्ट आना ही है. डोंट वेस्ट योर टाइम, ऑलवेज हैव दैट गोल इन योर हेड, what your major goal is. सब चीज करना जरूरी है, everything is important in life, but वही है your final goal, that shouldn't be it should always be there at the back of your head. Right. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो बोला जाता है कि आप कर्म करते चलो, मेहनत अपना बेस्ट डालो और रिजल्ट तो ऑटोमेटिक मिलेगा. यू डिजर्व दैट. वो आपको अभी हमारे सामने देखने को मिल रहा है कि आपने जितना भी मेहनत किया इसका रिजल्ट आज के डेट में आपके सामने है. So thank you so much for joining. It was really a great time interacting with you and knowing about the different backend stuff. So I hope कि दोबारा भी आपसे मिलने का कभी मौका मिलेगा तो हमारे ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल रहेगा. So thank you so much for joining. Thank you so much, Akash, for having me. मेरा पहला podcast. I'm really thankful कि तुम्हारे साथ हुआ. I'm really happy. Thank you so much. Thank you so much, everyone.